हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस के लिए सप्लाई चेन बना सकते हैं। आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है, प्रमोशन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है वो उस वक्त जब आपका जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, वो उसको ख़रीदने जाता है, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो जो आपके मार्केटिंग एफर्ट है, जो आपके सेल्स एफर्ट है, जो जो आप प्रमोशन कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक सप्लाई चेन सेटअप करें जो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करे, जो बेनिफिशियल हो आपके बिजनेस के लिए, और जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विसेज है, उनको वो एग्जैक्ट टाइम पे जब आपका कंज्यूमर वहाँ पे उसको लेने जाते हैं तो वहाँ पे डिलीवर करने पे एग्जैक्ट टाइम में एक्यूरेट लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को डिलीवर करने में मदद करे। हमने अपने मार्केट रिसर्च वाले स्टेप में मार्केट रिसर्च की थी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए बेटर रहेगा। हमने बिजनेस प्लान वाले सेक्शन में लिखा था कि ये बिजनेस प्लान हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, तो ये हमें फ्यूचर में जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो ना यहाँ पे जो इस स्टेप पे आके आपको उसको प्रैक्टिकल करना है, आपको एक प्रैक्टिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सप्लाई चेन एक्चुअल में होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बिजनेस की चेन होती है जो किसी भी बिजनेस को मदद करती है, जो उसके प्रोडक्ट है या उसकी सर्विसेज है को किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां उसका एंड कंज्यूमर उसको यूज़ करने जा रहा है या ख़रीदने जा रहा है उसको डिलीवर करने में। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मोस्टली बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट होते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वैरी करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी वैरी करते हैं। तो आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेटर रहेगा, उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है और दूसरा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो एंड कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से ही गुड्स खरीदता है। इसमें जो मैंने एग्जांपल है, या तो आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो डायरेक्टली अपने एंड कंज्यूमर को, या आप डायरेक्टली अपने सेल्स फोर्स के थ्रू बेच रहे हो, आपको कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, आप डायरेक्टली सेल्स फोर्स रखते हो और वो डायरेक्टली आपके एंड कंज्यूमर को अप्रोच करता है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो आपका एंड कंज्यूमर है वो रिटेलर के थ्रू या होलसेलर के थ्रू, जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुछ इस तरह का होता है, उसमें मैन्युफैक्चरर होता है या मार्केटर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, उसके बाद वो एक्चुअल कंज्यूमर पर पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर होता है उस तक मटेरियल या सर्विस आपकी पहुंचती है। इसके अलावा आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजनेसेज हैं उनको इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ को रिमूव कर सकते हो, आप सी एंड एफ को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आप स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट, होलसेलर, इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस नीड के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करने से पहले आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सबसे पहले तो जो आपका एंड यूजर है वो कौन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होना चाहिए। अगर देखो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो केमिस्ट पे, फार्मेसी पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एंड कंज्यूमर है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट लेता है, वो पेशेंट है, तो वो किसी जनरल स्टोर से नहीं लेगा, उसको लिए आपको फार्मेसी पे या केमिस्ट पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपका जो एंड कंज्यूमर है वो ऑनलाइन आता है या फिर वो ऑफलाइन ख़रीदता है, या कहाँ पे उसका जो खरीदने की हैबिट है, कहाँ से वो खरीदता है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना है। दूसरा ये है कि जो आपके पोटेंशियल इंटरमीडिएटरीज ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, या आप डायरेक्टली ही एंड कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हो। तो जो आपके पोटेंशियल इंटरमीडिएटरी है बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए। जितना बड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उतना ही प्रॉफिट और मार्जिन बिजनेस में कम होता रहेगा। अगर आप स्टॉकिस्ट बनाते हो, सब स्टॉकिस्ट बनाते हो, होलसेलर बनाते हो, तो जितने भी इंटरमीडिएटरी आप ऐड करते जाओगे उससे प्रॉफिट और मार्जिन बिजनेस का कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो आप उसको कैसे नैरो कर सकते हो। और लेकिन अगर आपको कुछ इंटरमीडिएटरीज को बीच में हटाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी सप्लाई चेन है, जो आपका डिलीवरी है, जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को ख़रीदने का, वो इफ़ेक्ट ना हो। उन सबको आपको ध्यान में रखते हुए बीच में से अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो अनयूजुअल है या जिनको आप हटा सकते हो, उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इंटरमीडिएटरी को आप हटा के अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को नैरो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चुन सकते हैं।
किसी भी बिजनेस के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सिलेक्शन कंपनी के मिशन पे, उसकी प्रमोशनल और बिजनेस स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हर तरह के बिजनेस के लिए कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने से पहले अपने बिजनेस नीड को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप B2B करना चाहते हैं, B2C करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कस्टमर को, अपने कंज्यूमर तक पहुंचना चाहते हैं, किस वे में करना चाहते हो। आप दोनों भी वे से कर सकते हो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो। बिजनेस की जो नीड है उसको स्पेसिफाई करना बड़ा ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर से जुड़े प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो आपका कस्टमर कहाँ अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रहता है, ऑनलाइन परचेज करना पसंद करता है, ऑफलाइन परचेज करना पसंद करता है, रिटेलर से जाके वो अपनी नीड को पूरा करता है, या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है आपके प्रोडक्ट को, या उसको किसी एजुकेशन की ज़रूरत है कि ईजिली कहाँ पे अवेलेबल रहता है, कैसे आप उसको मिनिमम टाइम में डिलीवरी दे सकते हो, बेस्ट सर्विस दे सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपकी किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां उसको प्रोडक्ट खरीदने से पहले एडवाइस की ज़रूरत हो, या पहले वो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो ये कई फैक्टर होते हैं कस्टमर से जुड़े हुए जिन पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है। अगर मार्केट प्रोस्पेक्टिव से जुड़े हुए फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके कंपटीटर कैसे सेल आउट कर रहे हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जा रहे हैं, आपका जो प्रपोज कस्टमर है वो कोई बिजनेस है या एंड कंज्यूमर है, आपका बिजनेस मॉडल B2B है, B2C है, B2I2C है, कोई इंटरमीडिएटरी बीच में रखना ज़रूरी है या नहीं है, कैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट को कम कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मार्केट से जुड़े हुए प्रोस्पेक्टिव है जहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। हमने जो फैक्टर डिस्कस किए हैं उनके हिसाब से हमें पता लग जाता है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा होना चाहिए। तो यहाँ दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पार्ट्स में से आप किसी सिंगल को, डबल को या सभी को इंक्लूड कर सकते हो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। इस प्रकार है, आप किसी एजेंट को रख सकते हो, ब्रोकर्स को या फ्रेंचाइजी आप बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के थ्रू भेज सकते हो, वो भी एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ही रोल प्ले करेगा। उसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, होलसेलर बना सकते हो। अब रिटेलर बनाओगे, अगर होलसेलर बनाओगे तो रिटेलर को ही सप्लाई करेगा वो माल, तो आपको रिटेलर भी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है वैल्यू एडिड रीसेलर्स। अगर हम एजेंट्स और फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो एजेंट्स वो इंटरमीडिएट जो होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो अपने पास स्टॉक नहीं रखते, इन्वेंटरी नहीं लगता, अपना खुद का पैसा नहीं लगाते, लेकिन आपके लिए कमीशन बेसिस पे वो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं या फ्रेंचाइजी ढूंढते हैं। जबकि फ्रेंचाइजी मार्केटिंग इंटरमीडिएट होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, स्टॉक करते हैं, मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं। वो कमीशन बेसिस पे हो सकता है या प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे हो सकता है, जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है अपनी फ्रेंचाइजी के साथ। अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट से ऐप की बात करते हैं तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो दो वे हो सकते हैं। या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, खुद की एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो, आईफोन के लिए बना सकते हो। या अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो जो एस्टैब्लिश B2C पोर्टल्स हैं उनके थ्रू, उन पे अपना सेलर अकाउंट बना के उनके थ्रू आप मार्केट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी जो वेबसाइट्स है, जो ऐप है, वो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर, उनको हम सब स्टॉकिस्ट C&F सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं लगभग। वो इंटरमीडिएट जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, आप अपने नीड के हिसाब से रख सकते हो। आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हो पर एरिया में, कि पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, या आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रख सकते हो। वो आपके सेल टर्नओवर पर डिपेंड करता है। बड़ी कंपनी जो होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, एक ही होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो वो एक एरिया में ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। आप 2 डिस्ट्रिक्ट में सिंगल भी रख सकते हो। आप C&F अपॉइंट करते हो या नहीं कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से आप कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वो एजेंट्स होते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन रख के रिटेलर को सप्लाई कर देते हैं या आपके कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं अपने प्रोडक्ट। कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो एज ए मार्केटिंग पार्टनर भी कुछ कंपनीज के साथ जुड़े होते हैं। उनके प्रमोट भी करते हैं, मार्केट भी करते हैं, खुद सेल आउट करते हैं, कुछ कलेक्ट करते हैं, खुद पेमेंट को कलेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं कि जो कंपनी की सेल्स टीम रखती है वो ऑर्डर ला के देती है, वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, कलेक्शन वगैरह का काम करते हैं केवल। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स वो बिजनेस इंटरमीडिएटरी जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद के, उनसे परचेज करके वो एंड यूजर को अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल आउट कर देते हैं। रिटेलर्स ही मोस्टली ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं उनमें डायरेक्टली एंड यूजर्स के कॉन्टेक्ट में रहते हैं।
अगर हम वैल्यू एडेड रीसेलर्स की बात करते हैं तो उनमें जनरली वो आ जाता है कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर उसको कस्टमाइज़ करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के या आपके ही दूसरे प्रोडक्ट के साथ या किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, और उनको कस्टमाइज करके वो सेल आउट करते हैं, वो वैल्यू एडेड रीसेलर्स होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रिपेयर करने के स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या स्टेप रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि हो सकता है कि आप एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बजाय डबल से भी जा सकते हैं, आप होलसेलर रिटेलर भी रख रहे हैं और आप ऑनलाइन सेल भी करना चाहते हैं, तो आपको इवैल्यूएट करना है पहले कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर आप रख सकते हो। आप सीएनडेफ रख सकते हो, होलसेलर रख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हो, आप रिटेलर रख सकते हो, आप ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के थ्रू जा सकते हो, आप किसी एजेंट के थ्रू जा सकते हो, फ्रेंचाइजी के थ्रू जा सकते हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टनर्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को नैरो करना है। ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है उसकी जो सर्विसेज है उसमें कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मेंबर्स होंगे उतने ही एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। तो जितने कम आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पार्टनर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना छोटा होगा उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा। ये भी रीज़न है कि सी एंड एफ आजकल लोग अवॉइड करते हैं, कुछ बिजनेसेस अवॉइड करते हैं। जो बड़े बिजनेसेस है वो रखना पसंद करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस सी एंड एफ को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो मार्जिन वहाँ पे थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको नैरो करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कि कौन सा ही ज़्यादा नेसेसरी है। आप को अगर डायरेक्टली रिटेलर को दे सकते हैं तो होलसेलर को भी आप स्किप कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि लेकिन आपका जो एंड कंज्यूमर है उसकी सर्विस वहाँ पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कर लेते हैं, आप काम करना शुरू कर जाते हैं, उसके बाद रिसर्च कंटिन्यू रखिए, इंप्रूव करते रहिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। आपको पता लगता रहेगा क्या आपके लिए काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनके बेसिस पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंप्रूव करते रहिए ताकि आपके बिजनेस इंप्रूव होता रहे साथ साथ। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बॉडी में वेन्स या आर्टरीज की तरह काम करते हैं। जैसे बॉडी में हमारी वेन्स या आर्टरी काम करती है, ब्लड की सप्लाई करती है पूरे ऑर्गन्स को, वापस हार्ट तक लेके आती है ब्लड को। तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी सर्विसेज है, उसको एंड यूजर तक पहुंचाता है, और उसके बाद एंड यूजर के पहुंचाने के अलावा वो उससे पेमेंट कलेक्ट करता है और उसको वापस स्टेप बाई स्टेप वो मैन्युफैक्चर या कंपनी तक पहुँचाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हम प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं। तो आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी आपको उतना ही अटेंशन देने का, उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है जितनी आप मार्केटिंग और प्रमोशन पे ध्यान देते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।